पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फ़िज़ाई जंगी मशकें इंडस शील्ड अल्फ़ा शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इन मशकों के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान का तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारा एक बार फिर पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया है। इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत के लिए पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक JF-17 थंडर तैयारों ने नॉन स्टॉप परवाज की और इस नॉन स्टॉप परवाज के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर तैयारों को इल्यूशन 78 टैंकर तैयारे के जरिए रिफ्यूल किया गया। दौरान परवाज या मिड एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन पाकिस्तानी तैयारों की लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज को जाहिर करती है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ साथ पाकिस्तानी एयर और ग्राउंड क्रू दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बुनियादी तौर पर इंडस शील्ड एक्सरसाइज का मकसद बाहमी हम आहंगी, टेक्निकल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ फिजाई अफवाज के दरमियान इंटर ऑपरेटेबिलिटी को फरोग देना है, यानी कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान की अफवाज के दरमियान, खासतौर पर फिजाई अफवाज के दरमियान मिलकर काम करने, मिलकर टेक्निक्स को अपनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने के हवाले से मुख्तलिफ उमूर को फरोग देना है। इसके साथ साथ मॉडर्न एरियल वॉरफेयर टेक्निक्स के साथ जॉइंट मिशन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी इस चैलेंजिंग मशक का एक हिस्सा है। एक्सरसाइज इंडस शील्ड अल्फा पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ऑपरेशनल हम आहंगी को फरोग देने और एक दूसरे के तजर्बात से सीखने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। लेकिन इस एक्सरसाइज की खबरों के साथ ही एक बार फिर खास तौर पर सोशल मीडिया पर आज़रबाईजान एयरफोर्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की इंडक्शन के हवाले से कुछ गलत फहमियों ने जन्म लिया। JF-17 थंडर्स को आज़रबाईजान की सरजमीन या आज़रबाईजान के एयरबेसिस पर देखकर गालिबन कुछ लोग समझे कि इंडक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, हालांकि अभी ऐसा नहीं है। आज़रबाईजान की एयरफोर्स JF-17 थंडर तैयारों की इंडक्शन से पहले के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही है और खास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स इस हवाले से मेक श्योर करना चाहती है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जैसे जदीद तरीन तैयारों की इंडक्शन एक सीमलेस इंडक्शन हो और इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेची ना हो। इसके अंदर पायलट्स की ट्रेनिंग से लेकर ग्राउंड क्रू और ग्राउंड क्रू से लेकर मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल मसाइल जो हैं उनके ऊपर खास तौर पर तवज्जो दी जा रही है कि किसी किस्म का कोई झोल बाकी ना रहे। इस बात में कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक लाइट वेट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर कर सामने आने वाला 4.5+ जनरेशन तैयारा है। JF-17 थंडर की क्रेडिबल एयर पुलिसिंग सलाहियत, बियॉन्ड विजुअल रेंज इंटरसेप्शन और प्रिसीजन स्ट्राइक्स के साथ सबसे बढ़कर एक कॉस्ट इफेक्टिव वेपन प्लेटफॉर्म होना इसे दुनिया में अपनी नौयत की दीगर तैयारों के मुकाबले में एक बेहतरीन सोल्यूशन के तौर पर पेश करते हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के 40 से ज्यादा तैयारे हासिल कर रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिफेंस डील है जिसकी मालियत अब 4 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी है। आज़रबाईजान बुनियादी तौर पर अपनी फिजाइया में शामिल सोवियत साख्ता MiG-29 और सुखोई 24 जैसे पुराने प्लेटफॉर्म्स को रिप्लेस करना चाहता है। इब्तदाई तौर पर आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को 16 थंडर तैयारों का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब यह ऑर्डर 40 तैयारों पर मुहित है और इसको पाकिस्तान की दिफाई सनत के लिए एक टर्निंग पॉइंट करार दिया जा रहा है। आज़रबाईजान की तरफ से JF-17 थंडर तैयारों के हुसूल का मकसद सिर्फ एक नए प्लेटफॉर्म का हुसूल नहीं, बल्कि पाकिस्तान आज़रबाईजान को एक मुकम्मल लॉजिस्टिकल और टेक्निकल पैकेज भी फराहम कर रहा है। इस पैकेज के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्रू ट्रेनिंग, वेपन सप्लाईज और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। देखा जाए तो 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की मालियत लगभग 1 अरब डॉलर के करीब है। बकाया 3.6 अरब डॉलर की रकम से आज़रबाईजान एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड टर्न की सिस्टम हासिल करना चाह रहा है जो उसकी फिजाई अफवाज को खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में कहीं ज्यादा कुव्वत और ताकत प्रोवाइड करेगा। इसके साथ ही हाई एंड डील्स के साथ पाकिस्तान आज़रबाईजान को सुपर मशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी फराहम कर रहा है। आज़रबाईजान के बाद यकीनी तौर पर इराक वो दूसरा मुल्क होगा जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे हासिल करेगा। इराक और पाकिस्तान की JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की डील तकरीबन तय हो चुकी है और इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इराक पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे हासिल करेगा और इस डील की मालियत तकरीबन 664 मिलियन डॉलर होगी। इससे पहले पाकिस्तान इराक को 33 मिलियन डॉलर के इवज 12 सुपर मशाक तैयारे या सुपर मशाक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट फरोख्त कर चुका है और ये डील भी पाकिस्तान की जानिब से एक मुकम्मल पैकेज डील थी जिसमें स्पेयर पार्ट्स के साथ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट भी या मेंटेनेंस भी शामिल है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए JF-17 थंडर और सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों पर मुश्तमिल इकोसिस्टम एक बेहतरीन एक्सपोर्ट पैकेज बन चुका है और पाकिस्तान की दिफाई सनद के लिए ये दोनों तैयारे अब एक कलीदी हैसियत रखते हैं।